नमस्कार बच्चों, आज हम छठी कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक बसंत से पार नज़र के पाठ के प्रश्न अभ्यास पर विचार विमर्श करेंगे। बच्चों, हम पाठ पढ़ चुके हैं और इसमें हमें पता है कि किस प्रकार जो है छोटू मंगल ग्रह में रहता है और ज़मीन के नीचे बनी हुई कॉलोनी में रहता था छोटू, और किस प्रकार वो जो है सुरंग में जाता है, जाने का माने उसके बाद वो पकड़ा जाता है। फिर इसके बाद जो है वो अपने पिता के साथ कंट्रोल रूम में जाता है और लाल बटन दबा देता है। तो बच्चों, इस पर जो प्रश्न है इस पाठ के, अब इसमें आपकी पाठ्यपुस्तक के भी प्रश्न हैं और इसके अलावा कुछ अतिरिक्त जो है प्रश्न उत्तर भी हैं। तो चलिए देखते हैं। ये आपकी पाठ्यपुस्तक का प्रश्न है। पहला प्रश्न है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? उत्तर, छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर बने भूमिगत घरों में रहता था। भूमिगत माने जमीन के अंदर। अगला प्रश्न है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। उत्तर, छोटू को या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति को उस सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि उस सुरंग से होता हुआ जमीन पर जाने का एक रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। मनाही थी माने मना था। अगला प्रश्न देखिए, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की? उत्तर है, छोटू जब कंट्रोल रूम गया तो उसने देखा सब लोग मंगल पर उतरे हुए यान की वजह से परेशान थे। जब सबका ध्यान स्क्रीन पर था तो उसका ध्यान कंसोल पैनल पर था, जिसके बटनों को देखकर वह स्वयं को रोक न सका और बटन दबाने की हरकत कर दी। छोटू ने क्या किया? लाल बटन जो है दबा दिया। अगला प्रश्न देखिए, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया? इसे लिखो। उत्तर, मंगल ग्रह पर पहले आम जनजीवन हुआ करता था, परंतु सूरज में हुए परिवर्तन के कारण वहाँ के वातावरण में बदलाव आने लगा और इसी तरह प्रकृति में भी बदलाव आने लगा, जिसकी वजह से पशु पंछी, पेड़ पौधे और अन्य जीव उस बदलाव को सहने में असमर्थ हो गए और धीरे धीरे मरने लगे, जिससे वहाँ का सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और कुछ भी न बच सका। बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? उत्तर, अंतरिक्ष यान को नासा ने भेजा था ताकि वह मंगल की मिट्टी के नमूनों को एकत्र करके पृथ्वी पर जांच के लिए मंगा सके। अगला प्रश्न देखिए, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? अजनबी किसके लिए कहा गया है? अंतरिक्ष यान के लिए। उत्तर है इसका, नंबर 1 के अनुसार यानों को नष्ट करना समझदारी नहीं थी क्योंकि इससे उन यानों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कठिन हो जाता। उसके अनुसार ये यान जीव रहित यान थे, जिससे उनके ग्रह को कोई खतरा नहीं था। इसी बात का समर्थन करते हुए नंबर 2 के अनुसार अगर यंत्रों को बेकार कर दिया जाता है तो उनके अस्तित्व को खतरा हो सकता था। माने लोगों को पता चलता था कि मंगल में भी जो है लोग रहते हैं, वहाँ पर भी जो है जीवन है। इसलिए नंबर 2 के अनुसार सिर्फ अवलोकन करने में ही भलाई थी। अवलोकन माने देखने में। और कुछ इसी तरह नंबर 3 के अनुसार ऐसे प्रबंध करने आवश्यक थे जो उनके अस्तित्व को छिपाने में सहायक हो ताकि उन्हें यहाँ कुछ भी प्राप्त न हो सके। अगले प्रश्न देखिए, छोटे छोटे कुछ प्रश्न हैं। छोटू और उसकी माँ के बीच क्या बातचीत होती थी? उत्तर, छोटू और उसकी माँ के बीच सुरंगनुमा रास्ते की बात होती थी। अगला प्रश्न है, सुरंगनुमा रास्ते का प्रयोग कौन करते थे? उत्तर, सुरंगनुमा रास्ता सभी के लिए खुला नहीं था, इसका प्रयोग कुछ लोग ही कर सकते थे। यह रास्ता केवल उन लोगों के लिए खुला था जो इस रास्ते से होते हुए काम पर जाया करते थे। अगला प्रश्न है, जमीन पर चलना कैसे संभव हो पाया? उत्तर, जमीन पर चलने के लिए विशेष प्रकार के जूतों का प्रयोग किया जाता था, इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाती थी। अगला प्रश्न देखिए,
सुरंग में घुसने के लिए क्या चाहिए होता था? उत्तर, सुरंग में घुसने के लिए सिक्योरिटी पास बहुत जरूरी था। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह के लोगों के लिए अब अंतरिक्ष यान छोड़ना असंभव क्यों है? उत्तर, मंगल ग्रह के लोगों के लिए यान छोड़ना असंभव है क्योंकि उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न है, जमीन के नीचे रहना कैसे संभव हुआ? उत्तर, तकनीकी ज्ञान के आधार पर जमीन के नीचे घर बना लिए गए हैं। जमीन के ऊपर अनेक प्रकार के यंत्र लगे हुए हैं जिसके सहारे सूर्य शक्ति, रोशनी और गर्मी को प्राप्त किया जाता है। इसी के आधार पर जमीन के नीचे जीवन संभव हो पाया। बच्चों, अगले प्रश्न देखते हैं। छोटू के सुरंग में प्रवेश करते ही क्या हुआ? उत्तर, छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। दूसरे यंत्र ने उसकी तस्वीर खींच ली और सूचना दे दी गई। अगला प्रश्न देखिए, छोटू की माँ छोटू से क्यों नाराज थी? उत्तर, छोटू की माँ ने पहले भी कई बार छोटू को सुरंगनुमा रास्ते की तरफ जाने से मना किया था, फिर भी छोटू ने उनकी बात नहीं मानी। उसने पापा का सिक्योरिटी पास चुराया और सुरंग का दरवाज़ा खोलकर उसके भीतर चला गया। इसी कारण छोटू की माँ उससे नाराज थी। अगला प्रश्न है, छोटू का घर कहाँ था? छोटू का घर मंगल ग्रह की धरती के नीचे था। अगला प्रश्न देखिए, नंबर 1 के पास कौन सी जिम्मेदारी थी? उत्तर, नंबर 1 के पास पूरी कॉलोनी के सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? उत्तर, अंतरिक्ष यान का नाम वाइकिंग था। अगला प्रश्न है, नासा द्वारा छोड़े गए अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? नासा द्वारा छोड़े गए अंतरिक्ष यान का नाम वाइकिंग था। बच्चों, आप देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछने का जो है तरीका अलग है, इस वजह से मैंने यहाँ पर इनको जोड़ा है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान वाइकिंग का यांत्रिक हाथ कैसे ठीक हुआ? उत्तर, नासा के तकनीशियनों ने अंतरिक्ष यान वाइकिंग के यांत्रिक हाथ को रिमोट कंट्रोल के सहारे ठीक किया। अगला प्रश्न है, पृथ्वीवासियों के लिए कौन सा प्रश्न एक रहस्य है? उत्तर, मंगल ग्रह पर जीवों का अस्तित्व है या नहीं, यह प्रश्न पृथ्वीवासियों के लिए एक रहस्य है और बार बार जो है हम खोजने का प्रयास करते हैं अंतरिक्ष यान वगैरह भेजकर कि वहाँ पर जीवन है या नहीं है। तो बच्चों, ये जो है आपके पार नज़र के पाठ के प्रश्नोत्तर हैं। आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।